प्रश्नावली 1.2 आज हम इसे हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 हल करा के रखी है, कृपया उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें दे रहा पहला नंबर 140 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.2 पहला क्या कह रहे 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम 140 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 35 दूना 70 होता है। अब ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7, ये हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर बोल रहा है 156, ठीक है। इसको हल करना है, 156, ठीक है। तो 156 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, बचा 1 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ये 13 से कटेगा, ठीक है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड नंबर 3825, ठीक है। तीसरा है 3825, 3825 इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये कैसे कटेगा, देखो 5 से तो कट ही जाएगा, लेकिन देखते 2 से तो कटेगा नहीं, देखते 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी अंकों का योगफल जो है 3 से अगर कट जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इनको जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब 3 सत्ते 21, 53 15, अभी भी 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 5 12, 13 14 15, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 53 15, अब ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब काटेंगे 5 से, 5 8 40, 55 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17, ठीक है। तो 3825 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, ठीक है। तो चौथे नंबर पे क्या बोल रहा है, 5005 बोल रहा है, ठीक है, 5005। तो अब इसके गुणनखंड करते हैं, 5005, तो ये अभी कटेगा 5 से, ठीक है। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 8। अब कैसे कटेगा, अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, बचा 3 0, 7 चौको 28, बचा 2 1, 7 तिरका 21। अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, अब कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 3 11 3 33, 13 एकम 13। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 11, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगले पे बोला है 5वें नंबर पे 7429 के गुणनखंड करना है, ठीक है, 7429, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं, 5वां नंबर 7429 इसका गुणनखंड करना है, ठीक है, 7429। अब देखते हैं कितने से कटेगा, तो ये कटेगा अब जाके सीधे 17 से कटेगा, देखो 17 से कटेगा। तो 17 चौको 68, 4 बार जाएगा, 74 में 68 गया कितना बचेगा 6, 6 2 62, 17 तिरका 51, 62 में 51 घटाएंगे 11 बच्चे, 11 में 9 उतारेंगे
हो गया 119, तो 17 सत्ते 119 होता है। अब कैसे कटेगा, अब कटेगा 19 से, 19 दूनी 38, 5 7 19 तिरका 57, और ये जाएगा 23 से, 23 कम 23, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणते 19 गुणते 23। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM है कि नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना और उसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM है। ठीक है, तो ये जो लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM, ये होता है एक सूत्र। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो निकालते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब जिनका LCM और ये निकाला जाएगा HCF, वही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुणते LCM। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना HCF और LCM निकालना है और बाद में हमको जांच करनी है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं सेकंड नंबर। पहला पहला दिया है 26 और 91, 26, ठीक, 26 और 91। ठीक है, सबसे पहले 26 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, अब ये 13 से ही कटेगा, 13 कम 13, और इसके 91 के क्या होंगे, 7 से काटेंगे 13 सत्ते 91, 13 बाहर जाएगा, और 13 से 13 कम 13। ठीक, तो 26 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणते 13 और इसके 91 91 के हो गए 7 गुणते 13। तो हमारा ये क्या होगा, HCF क्या होगा, जो कॉमन होता है दोनों में, मतलब जिनके गुणनखंड किए हैं जो उनमें कॉमन होगा वो क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। और जो होता है LCM, तो जो कॉमन होता है उनको भी लिखते हैं और जो नहीं कॉमन होता उनका भी गुणा करते हैं। तो 13 तो कॉमन है गुणते हैं, और ये 2 नहीं, 2 और 7 नहीं कॉमन है तो इनको भी लिखेंगे, 2 गुणते 7, तो 13 दूनी 26 गुणते 7, तो 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 LCM आ गया। ठीक है, अब हमको जांच करनी है। ठीक है, फिर लिखेंगे जांच, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आना चाहिए HCF गुणित LCM का। ठीक है, तो लिखेंगे, तो दो संख्या कौन है, ये मतलब 26 और 91 दो संख्या आती है, तो लिखेंगे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM। ठीक है, तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, 26 और 91, 26 पहली और दूसरी 91। ठीक है, बराबर HCF कितना है, 13 गुणते LCM 182। अब इसका गुणा करेंगे इस पे। ठीक है, तो अगर हम गुणा करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 26 गुणते 91 कितना है, 2366 आएगा इसका, 2366, और यहाँ पे 13 गुणते 182, इसका भी 2366 आएगा। ठीक, देखो 13 दूनी 26। ठीक है, आ गया 2366 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो दोनों बराबर लिखें, तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, यही तो हमको जांच करनी थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन पे है सेकंड नंबर इसका 510 और 92। इसका सेकंड नंबर 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, तो अब इनके गुणनखंड करते हैं। पहले करेंगे 510 का, 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 53 15। अब कटेगा 5 से, 5 का 5 बचा, 3 5 35, तो 5 7 35, 17 एक कम 17। अब आ गया 92 92, 2 से काटा, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 23। अब आज संग तो 23 स्वयं से कटेगी। ठीक, तो अब लिखते हैं 510 के गुणनखंड क्या थे? 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17, और 92 के 2 गुणते 2 गुणते 23। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है HCF और LCM, HCF और LCM। ठीक है, तो हमारा HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होता है, तो इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF हमारा हो गया 2। अब निकालना है LCM। तो LCM होता है जो कॉमन होता है, तो ये 2 तो कॉमन ही है, बाकी जो नहीं कॉमन है मतलब इतने सारे, इनको भी लिखेंगे। तो 2 गुणते ये वाला 2, फिर 3 गुणते 5 गुणते 17 गुणते 23। ठीक है, तो अब इनका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 60 गुणते 17 गुणते 23। देखते हैं इसका कितना आता है। तो गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, हम लिख देते हैं डायरेक्ट। 60 गुणते 17 गुणते 23, 23,460 आ गया इसका। ठीक है, 23,460। अब देखते हैं जांच। जांच पे क्या था? पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, संख्या बराबर HCF गुणते LCM। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या क्या थी? 510 गुणते दूसरी संख्या 92 बराबर HCF हमने कितना निकाला है? 2 गुणते LCM कितना निकाला है? 23,460। अब क्या करते हैं? 510 का हम 92 से गुणा कराते हैं। 510 गुणते 92 आता है 46,920, 46,920। अब यहाँ देखते हैं कितना आएगा। 2 का गुणा, तो 2 का 0 में 0, 2 का 6 में 2 छक्का 12, हासिल लगाएगा, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखो सेम आ रहा है ना दोनों तरफ, तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था। अगले क्वेश्चन भी दिया है 336 और 54। ठीक है, अब ये नंबर 3 है, 336 और 54। ठीक, तो 336 और 54 देख लेते हैं। तीसरा नंबर 336 और 54, इसका पहले गुणनखंड करेंगे 336 का। ठीक है, 336 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 42। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 1 कम 7। ठीक है, अब देखते हैं 54 का। 54 कितने से कटेगा? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये कटेगा 3 से, 3 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरके
9, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखते हैं 336 के गुणनखंड क्या हुए। ये हुए ना सारे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 4 बार, 1 2 3 4, गुणते 3 गुणते 7। जब 54 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब हमको निकालना क्या है, HCF जो कॉमन होता है। तो इसमें ये 2 कॉमन है, इसमें ये 2 कॉमन, और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं हुआ। तो 2 गुणते 3, तो कितना आएगा HCF, 6 आ गया हमें। अब देखते हैं हमारा LCM कितना आएगा। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो 2 और 3 तो कॉमन है, तो 2 गुणते 3 तो कॉमन है, इनको लिख ले। अब बाकी को भी लिखना है, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 गुणते 2, और ये 3 गुणते 3, और ये 7 बचा। ठीक है, अब देखते हैं इसको हल करते हैं। 3 दूना 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुण के 3 त्रिक 9, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो 48 गुणते 63, 3024, 3024 आ गया। ठीक है, तो दोनों निकल। अब हमको क्या करनी है, जांच करनी है। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF गुणते LCM। तो हमारी पहली संख्या क्या है, तो हमारी पहली संख्या है 336 और दूसरी 54 है। ठीक है, तो इधर देखते हैं 336 गुणते 54 बराबर HCF हमारा कितना है, HCF आया हमारा 6 है ना, और हमारा LCM कितना है 3024। ठीक है, अब देखते हैं गुणा करके 336 का गुणते 54, तो 336 गुणते 54 18,144 आता है, 18,144। और यहाँ देखते हैं 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 6 दिन 12 2 14, 6 का 0 में 0, 1 हाथ से लगा, 6 तेरे का 18। देखो सेम आ रहा है दोनों, तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पे केवल HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं पहला कौन सा है, 12, 15 और 21। तीसरे का पहला, तीसरे का फर्स्ट नंबर 12, 15 और 21। ठीक है, पहले हम 12 के गुणनखंड निकालते हैं। 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब निकालते हैं 15 के, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 एकम 5। अब निकालते हैं 21 के, 21 का से कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो हमारे 12 के गुणनखंड क्या है, ये है ना 2 गुणते 2 गुणते 3। 15 के कितने आए, 3 गुणते 5, और 21 के कितने आए, 3 गुणते 7। ठीक, अब देखते हैं हमको निकालना का HCF और LCM निकालने के लिए। तो हमारा HCF का जो तीनों में होगा, जो तीनों के गुणनखंड में होगा, तो ये जो 3 है ये तीनों में उपस्थित है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और ज्ञात करना LCM, तो LCM में जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, बाकी को भी लिखते हैं। कॉमन तो 3 हो गया, बाकी 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। ठीक है, तो 7 पन्ना 35, दूना 70, 70 दूनी 140, 140 तिरका 420। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे का। अगला दिया है
17, 23 और 29। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड नंबर 17, 23 और 29। अगर हम तीनों को देखें तो तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि ये केवल अपने आप से और किससे कटेंगे, एक से। ठीक है, तो इनके गुणनखंड क्या होंगे, अगर हम 17 के गुणनखंड निकालें तो 17 ही होगा और गुणते 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 23 के निकालें तो 23 गुणते 1, अगर 29 के गुणनखंड करेंगे तो 29 गुणते 1। अब देखो HCF, अब इसमें कॉमन क्या है, यही कॉमन है, एक ही तो कॉमन है, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है। 1 1 1, तो HCF 1 हो जाएगा। अब निकालना है हमको LCM, तो क्या करेंगे, इनका तीनों का जो कॉमन है, कॉमन 1 है, गुणते 17 गुणते 23 गुणते 29। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आएगा, तो तीनों का गुणा कराते हैं, 17 गुणते 23 गुणते 29, 11,339, 11,339, ये हमारा आंसर हो गया। HCF का मान कितना आया, 1, और LCM का मान 11,339 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है, तीसरे नंबर पे 8, 9 और 25। ठीक है, 8, 9 और 25, तीसरे का तीसरा। ठीक, तो तीसरे का तीसरा 8, 9 और 25। ठीक है, 8, 9 और 25, सबसे पहले 8 का निकालते हैं, 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये होगा गुणनखंड। अगर 9 का निकालते हैं, 9 3 से कटेगा, 3 तिरके 9, 3 एकम 3। अगर 25 का निकालते हैं तो 5 पचम 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो अब इनके निकाल 8 के क्या लिखेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2। ठीक है, और 9 के क्या होंगे, 3 गुणते 3, और 25 के क्या होंगे, 5 गुणते 5। अब देखो अगर हम इनमें देखें तो कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा, यानी कि HCF अगर निकाल लें तो हम इनमें क्या करते हैं, यदि हम 1 का गुणा करा देते हैं सब में, ये भी तो होगा गुणनखंड, इसको नहीं लिखते लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या होगा, यही तो कॉमन होगा, ये 1 का गुणा कराएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो HCF हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी कोई संख्या कॉमन नहीं हो रही। अब देखते हैं LCM क्या होगा। LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, गुणते हैं, जो नहीं कॉमन उनको लिखते हैं। 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 गुणते 2, गुणते 3 गुणते 3, 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। ठीक है, तो इनको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 का गुणा करें, 1 सब में उतना रहे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरके 24, और 24 तिरका 72, 72 गुणते पचम 25। ठीक है, अब 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, हासिल लगेगा 5। ठीक है, अब 25 का गुणा 7 बार करो, तो 25 का गुणा 7 बार करेंगे तो 25 चौको 100 होता है, 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। अब 175 में हासिल के 5 जोड़ दो, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1800। ये हमारे आंसर हो गया, यानी कि HCF हमारा 1 आया और LCM 1800 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर 4 नंबर। ठीक है, अगला नंबर 4 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है HCF 306 और 657, यानी कि 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9 दिया है। तो कह रहा है LCM 306 और 657 का ज्ञात, मतलब उन्हीं का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना। HCF दिया और दोनों संख्याएं ज्ञात की, तो हम यहाँ पे किस सूत्र का यूज करेंगे, ये हमने कहा था सूत्र है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या ये हो जाएगी दूसरी ये हो जाएगी, बराबर HCF गुणते LCM। तो हमको ये HCF दिया है 9, बाकी ज्ञात करना LCM, तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 4 नंबर।
दिया HCF दिया है कितना 9। पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या दी है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। हमको ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम, सूत्र होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM, इतना होता है। तो हमारी पहली संख्या क्या है 306 गुणित दूसरी संख्या 657 बराबर HCF 9 गुणित LCM। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका इनका गुणा करते हैं। अगर हम इनका इनका गुणा करते हैं तो देखें कितना है 306 गुणित 657 आ जाएगा 20 10 42। ठीक है, बराबर 9 गुणित LCM। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या किस में आ जाएगा, भाग में। तो 20 10 42 बटे 9 बराबर LCM। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, इतना हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इससे काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, बचेगा 2, 2 1 होगा 21, फिर 9 दूनी 18, 21 में 18 गया 3 बचेगा, 3 0 30, 9 तिया 27, फिर 3 बचेगा, 3 4 34 हुआ, 9 तिया 27 फिर हो जाएगा। ठीक है, अब 34 में 27 जाएगा, 7 बचेगा, 7 2 72, 9 8 72। ठीक है, इतना आएगा बराबर LCM, यानी कि हमारा LCM का मान कितना है क्या 22,338। हमको किन का है तो लिखेंगे, अतः LCM किनका किनका है 306 और 657 बराबर 22,338 आंसर। ठीक है, हल हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। मतलब जो 6 की घाते n संख्या ये शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं, यानी कि इसके इकाई अंक पे शून्य आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये तो बोले देखो, ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। ठीक है, ये तो पूछा जांच करना है हमको, तो ठीक है इसके लिए हम ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कौन सा नंबर है 5 नंबर। ठीक है, तो एक हम रूल देख लेते हैं, रूल इसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो क्या होगा, लेकिन यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है या होना चाहती है, तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 अवश्य आना चाहिए, ठीक है, 2 गुणित 5 अवश्य आना चाहिए। ठीक है, यदि हम उसका गुणनखंड करते हैं तो। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा था, 6 की घाते n संख्या शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं। तो ठीक है, 6 की घाते n संख्या, तो इसको ज्ञात करने के हम क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ 2 3 6, 3 1 कम 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके 6 के गुणनखंड में 2 गुणित 3 आ रहा है। ठीक है, 2 गुणित 5 तो आ नहीं रहा, 2 गुणित 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, अतः यह
2 गुणते 5 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं, हमने इसको तो ले लिया, अब हम एक अपनी तरफ से ले लेते हैं। ठीक है, अगर दिया हुआ है 20 की घाते n, ठीक है, ये शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं, तो इसका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 दूद्याम 20 पंचे, ठीक है। अब यहाँ पे 20 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणते 5। अब देखें यदि, तो यहाँ पे कम से कम एक बार 2 गुणते 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं, ये बोला कम से कम एक बार 2 गुणते 5 अवश्य आना चाहिए, जब क्या हो, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणते 5 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह 2 गुणते 5 के रूप का है, के रूप का है, अतः यह शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, 12 की घाते n, 10 की घाते n, तो आप गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 3 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब हमसे पूछा कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ये हमसे कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं इसे। तो हमको इसके ज्ञात करने के लिए थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, 4 6 8 10 12, ये तो होती है भाज्य संख्या। और ये 2 3 5 7 11 और अधिक होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। ये तो 4 है, 4 से कट जाएगी, 6 6 से, और क्या, 1 से विभाजित होती हैं, 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है, 1 से भी विभाजित होती हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे और अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, होती हैं कि नहीं, देखो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये 4 है। ठीक है, स्वयं से विभाजित होगा कि नहीं, होगा। 1 से विभाजित होगा कि नहीं, होगा। अन्य संख्याओं यानी कि 2 से भी तो करे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होता है रूल अभाज्य संख्या में, ये स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित। और क्या होगा, 1 से विभाजित, 1 से विभाजित, बस इसमें 2 ही होते हैं। ठीक है, तो ये 2 है जैसे, तो 2 क्या होगा, स्वयं से कटेगा, और क्या होगा, 1 से भी कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि भाज्य संख्या होगी तो उसके या तो स्वयं से होगी, और या तो 1 से होगी, या तो किसी अन्य से भी कटेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भाज्य संख्या जब होगी तो क्या होंगे, 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, यदि भाज्य संख्या है तो। और यदि अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, केवल 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है,
यदि अभाज्य संख्या होगी तो केवल 2 होंगी, या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। और यहाँ पे क्या होगा, या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी या तो अन्य से भी कटेगी, यानी कि यहाँ पे तीसरा भी आ जाए, तीसरा का चौथा भी आ सकता है, ज़्यादा बड़ी संख्या होगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे और यहाँ पे केवल दो ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पे क्या बोला था। 6 नंबर ये है पहला और ये दूसरा, तो पहला हल करते हैं। ये पहला ये दूसरा। ठीक है, पहला 7 गुणते 13 6 का, पहले पे 7 गुणते 13 और क्या दिया, नहीं 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13। ठीक है, ये दिया है, इतना दिया हुआ। ठीक है, 13। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 13 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर 13 कॉमन कर लिया दोनों में से, तो यहाँ कितना बचा, 7 गुणते 11, इसकी जगह 1 बचेगा, 1 गुणा। ठीक है, प्लस यहाँ 13 बार चला गया तो 1 बचेगा कि नहीं, बचेगा। अब देखो यहाँ 13, 7 गुणते 11, 11 सत्ते 77 प्लस 1। अब 13 गुणते 77 1 78। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। हम इसका क्या, ये भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या है, अब देखेंगे ये जो संख्या, अगर हम तीनों का गुणा कर दें तो कोई संख्या बनेगी कि नहीं, बनेगी। तो हमने क्या, देखो यहाँ पे हमने बताया था, हमसे पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ये तो पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है, तो हमको कारण बताना है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में तो बोल दे कि ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्यों है, तो ये हम देखते हैं। तो देखो यहाँ थी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, और अभाज्य संख्या में यदि अभाज्य होगी तो 2 गुणनखंड ही होंगे, उसके 2 ही होंगे, या तो स्वयं होगी या तो 1 होगा, और इसमें स्वयं 1 के अतिरिक्त और भी संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई संख्या है, तो यहाँ पे क्या है, 2 से अधिक है। देखो 13 से भी कटेगी, 78 भी से कटेगी, 1 से भी कटेगी, और जब इसका हम गुणा करेंगे तो कोई संख्या आएगी, वो स्वयं से भी कटेगी। तो यहाँ पे क्या है, 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है। हमसे कारण है तो पूछ रहा था। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला क्या है, सेकंड में दिया 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में से कॉमन क्या, ये तो एक संख्या होगी पूरी गुणा करके, एक ये होगी प्लस में, तो यहाँ पे क्या है 5 यहाँ भी है 5 है, तो 5 कॉमन कर लेते हैं। तो बच्चे का अंदर क्या, 7 गुणते 6 5 तो बाहर आ गया, गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 की जगह 1 बचेगा। इनका गुणा कराते हैं, 7 छंग 42, 4 3 12 दूनी 24 गुणते 24 प्लस 1, इतना होगा। अभी इनका गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 42 गुणते 24 1008, तो 5 1008 प्लस 1, तो 5 गुणते, अब 1008 में जोड़ें 1009 आ गया। ठीक है, 1009 आ गया। ठीक है, हम इसके गुणन करने में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। फिर वही सेम बात कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण, इस 5 भी है गुणनखंड, 1009 भी है इस संख्या का, और 1 भी है, और जब इनका गुणा करेंगे तो एक संख्या बनेगी, तो वो भी इसका गुणनखंड होगी। तो लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है। 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं।
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे पूछ रहा एक ही दिशा में चलेंगे, तो जहाँ बोल दे एक ही दिशा में चलेंगे तो क्या निकालेंगे, वहाँ निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जब जब बोल दे एक ही दिशा में। ठीक है, तो कह रहा है कोई खेल का मैदान है, 7 नंबर, वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार पथ है इसमें, तो ये मान लो खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो ये पथ हो गया। अब कह रहा है इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को मैदान का चक्कर काटने में 18 मिनट लगते हैं। और कह रहे रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो रवि को चक्कर काटने में 12 मिनट। ठीक है, रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट। तो कह रहा है यदि दोनों एक साथ, मान लो यहीं पे सोनिया खड़ी है और यहीं पे रवि खड़ा है, दोनों एक ही स्थान पे, यदि दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो कितने मिनट बाद, मतलब ये पूछा कितने समय बाद, तो कितने समय बाद पुनः वे इसी स्थान पर मिले। तो जब इस प्रकार बोल दे कि एक ही दिशा में चलना है, तो क्या निकालें, एलसीएम निकालते हैं। किसका, इसका एलसीएम निकालें, किसका, 18 और 12 का। क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब 18 12 का एलसीएम निकालने क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड, तो नहीं 18, 3 तिरके 9, 3 का 3, और 12, तो 6 का 12, 2 3 6, 3 का 3। ठीक है, अब देखो 18 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणते 3 गुणते 3 हुआ, और 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणते 2 गुणते 3। हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो अब इस पे देखो कॉमन क्या है सबसे पहले। ठीक है, एलसीएम निकालना, तो हमारा कॉमन क्या है इस पे, ये 2 और ये 2। अब यहाँ 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो इसको नहीं लेना। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 है, ऊपर 3 है नीचे 3 है, तो केवल 2 ही हो रहे हैं, 2 कॉमन और 3, तो लिखेंगे एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं और जो नहीं कॉमन होता है उसको। तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, और जो नहीं कॉमन है 2 और 3 और है, तो गुणते 2 गुणते 3, 3 दूनी 6, 6 तिरके 18 दूनी 36, 36 एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः रवि और सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, मिनट में था ना, 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।